जाने क्यों भगवान शिव ने नृत्य करते हुए बजाया 14 बार डमरू। भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला, सिर पर चंदन लगा हुआ है। कहने का मतलब है कि शिव के साथ ये चीजें जुड़ी हुई हैं। क्या यह शिव के साथ ही प्रकट हुए थे या अलग अलग घटनाओं के साथ यह शिव से जुड़ते गए? शिव से जुड़े इन तथ्यों के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ये चीजें शिव जी से कैसे जुड़ी। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी शिवजी के अनसुने रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। शिव अनादि हैं, उनका ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। वह स्वयंभू हैं। उनका ना तो जन्म हुआ है और ना ही कभी उनकी मृत्यु संभव है। वे सृष्टि के विनाशक भी हैं और महादेव भी, वह रुद्र भी हैं और शांत चेहरे वाले बाबा भोलेनाथ भी। उनके क्रोध की ज्वाला से कोई बच नहीं सकता। उन्हें प्रसन्न करना भी अन्य देवी देवताओं से कहीं ज्यादा आसान है। नाग को धारण करने के पीछे की कहानी। भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था, इससे सागर को मथा गया था। मान्यता है कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्त इसे प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से षष्ठी में ध्वन इजो जन्म दिया, लेकिन यह ध्वन ईश्वर और संगीत व इहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वन इसे व्याकरण और संगीत के धंध ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिरे से मिल जाता है और फिर वह विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। नंदी पुराणों के अनुसार नंदी और शिव एक ही हैं। ऋषि शिलाद की कठोर तपस्या के बाद शिव जी ने नंदी रूप में उनके घर जन्म लिया था। फिर नंदी की कठोर तपस्या के बाद शिव ने उसे अपनी प्रिय सवारी के रूप में स्वीकार किया। गंगा, मान्यता है कि देवी गंगा शिव जी के करीब रहना चाहती थीं, इसलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इस स्थिति को संभालने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। चंद्रमा को श्राप से बचाने किया गले में धारण। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। यह कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। इस शाप बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के शाप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। भगवान शिव ने अपने इस भक्त की परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन भगवान शिव ने अपने इस भक्त की परीक्षा लेने की ठानी। मंदिर में अचानक से भूकंप का झटका और ऐसा लगा जैसे कि छत गिर जाएगी। मंदिर में मौजूद बाकी लोग अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन ने शिवलिंग को बचाने के लिए अपने शरीर से उसे पूरी तरह ढक लिया। शिवलिंग पर 3 आँखें बनी हुई थीं। कनप्पा ने देखा कि शिवलिंग पर बनी एक आँख से रक्त और आंसू एक साथ निकल रहे थे। उन्हें लगा कि भूकंप से झटके से शिव जी की एक आंख घायल हो गई है। कनप्पा ने एक पल भी विचार नहीं किया और फौरन अपनी एक आंख अपने एक तीर से निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगा दे। उस आंख से खून निकलना बंद हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त और आंसू निकलने शुरू हो गए।
कनप्पा जैसे ही अपनी दूसरी आंख निकालने लगे, उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि जब वो अपनी दूसरी आंख भी निकाल लेंगे तो बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। ऐसे में वह दूसरी आंख को शिवलिंग में सही जगह कैसे लगाएंगे। इसलिए उन्हें एक उपाय सूझा। उनके दोनों हाथ व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपना एक पैर उठाया और पैर का अंगूठा ठीक उस आंख के पास लगा दिया जहां उन्हें दूसरी आंख लगानी थी। अपने भक्त की यह निश्चल भक्ति देख भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्त की आंखें एकदम ठीक कर दी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।